हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएजी के क्लासेस। आज है 14 जनवरी। 14 जनवरी से बनने वाले जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चनों को आज हम कवर करेंगे और उनके बारे में डिटेल्स में समझेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दी है? ये दी है तमिलनाडु राज्य ने। अगला प्रश्न है, कौन 2023 से आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में वीवो का स्थान लेगा? ये लेगा टाटा समूह। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाई ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये किया है राजकुमार राव को। अगला प्रश्न है, रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई थी डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जनवरी 2022 में किसे अपना मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? ये किया गया था पियरे ओलिवियर गोरिंचस को। अगला प्रश्न है, मुंबई में 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शांति पुरस्कार किसने प्रदान किए थे? ये किए थे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी भूपेंद्र यादव ने। अगला प्रश्न है, आईआईटी मद्रास के नए निदेशक या डायरेक्टर कौन बने हैं? ये बने हैं प्रोफेसर बी कामकोटी। अगला प्रश्न है, किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? ये मिला है एजाज पटेल को, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को। ये 10वां क्वेश्चन आपको वीडियो के अंत में मिलेगा, जिसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ये हुआ है कन्नड़ भाषा के लेखक। हाल ही में चंपा के नाम से मशहूर कन्नड़ लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वो कन्नड़ साहित्य की बंध्या शैली की अग्रणी आवाजों में से एक थे। उन्होंने कई साहित्यिक और किसान आंदोलनों या प्रदर्शनों में भाग लिया था, जिनमें गोकाक आंदोलन, बंध्या आंदोलन, आपातकाल विरोधी आंदोलन शामिल थे। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो के अगले प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है एस सोमनाथ को। हाल ही में वरिष्ठ रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। सोमनाथ इस पद पर के सिवान की जगह लेंगे। फिलहाल सोमनाथ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। सोमनाथ की नियुक्ति आगामी साल के लिए की गई है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने डीएसपी पर नियुक्त किया है? ये किया है असम राज्य ने। असम सरकार ने ओलंपिक मेडल विजेता लवलीना बोरगोहेन को असम पुलिस का उप अधीक्षक डीएसपी नियुक्त किया है। असम की 24 साल की मुक्केबाजी लवलीना बोरगोहेन ने पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। असम के मुख्यमंत्री ने अपनी पूर्व घोषणा को दोहराते हुए कहा कि गुवाहाटी में एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा और बोरगोहेन के विधानसभा क्षेत्र स्वरूपथर में 25 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हर साल किस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। भारत में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1985 में भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को 12 जनवरी को उनके सम्मान में इस दिन के रूप में घोषित किया था। वर्ष 2022 में उनकी जयंती 159वीं जयंती मनाई गई थी। स्वामी विवेकानंद का जन्म नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में 12 जनवरी 1863 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुई थी। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का विषय था इट्स ऑल इन द माइंड। अगला प्रश्न है, यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सा पहल शुरू की है? एक ही है मिशन अमानत। यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने एक नई पहल मिशन अमानत के लेकर आए हैं। इसे रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने लॉन्च किया है। इसके तहत जोनल रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर फोटो के साथ खोए हुए सामान और सामान का विवरण पोस्ट किया जाएगा। खोए हुए सामान की अब जानकारी इस वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अगला प्रश्न है,
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? ये किया है असम राज्य। केंद्रीय पतन, पोत परवन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ जिले के बुआ में असम के पहले खेल विश्वविद्यालय के निर्माण का उद्घाटन किया है। इसे श्री अनिरुद्ध देव स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहा जाएगा। अनिरुद्ध देव स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहा जाएगा। यह मोमोरिया सत्तरिया समुदाय के महान संत के नाम पर स्थापित की जा रही है। अगला प्रश्न है, किसने चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया है? ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2022 को चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया है। नया परिसर पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसे 24 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। CICT शोध कार्य करके शास्त्रीय तमिल के प्रचार प्रसार में योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी राजदूत के लिए एरिक गारसेटी को मनोनीत किया है? ये क्या है? अपने देश भारत में। लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गारसेटी को भारत में अमेरिका के अगले राजदूत के तौर पर नामित किया है। अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट ने मंजूरी मिलने के बाद 50 वर्षीय गारसेटी मौजूदा राजदूत केनेथ जस्टर का स्थान लेंगे। व्हाइट हाउस ने कई अन्य राजदूतों के साथ उनके नामांकन की घोषणा करते हुए गारसेटी 2013 से लॉस एंजलिस के मेयर है और उनके पास शानदार अनुभव भी है। अगला प्रश्न है, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? ये बना है कोच्चि। कोच्चि केरल दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव के लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है, जिसका नाम मुजरेस है, जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 23 बैटरी चालित इलेक्ट्रिक नौकाओं में से एक है। नावों को वाटर मेट्रो कहा जाएगा। 819 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ परियोजना के प्रमुख हिस्से को भारत जर्मन वित्तीय सहयोग के तहत जर्मन फंडिंग एजेंसी KfW के साथ 85 मिलियन यूरो या 579 करोड़ रुपए के दीर्घकालिक ऋण समझौते के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा गुरुग्राम में। हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की है कि गुरुग्राम को सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब मिलेगा। हेली हब भारत में अपनी तरह का पहला ऐसा होगा जिसमें हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं होंगी। हेली हब गुरुग्राम में बनाया जाना प्रस्तावित है और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए आसान कनेक्टिविटी के साथ मेट्रो सुविधा के पास होगा, जिसे हेलीपैड हैंगर, मरम्मत और अन्य संबंधित सेवाओं जैसी कई विमानन सुविधाओं के लिए डिजाइन किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपका बचा हुआ था। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि किस देश के राष्ट्रपति ने देश के गेटवे टू हेल एक विशाल रेगिस्तान गैस क्रेटर में दशकों से जल रही आग को बुझाने का आदेश दिया है। इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और उस देश के राष्ट्रपति का क्या नाम है, और उस देश के राजधानी क्या है, वहाँ की करेंसी क्या है, और वहाँ की संसद का नाम क्या है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।